खबर सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड को लेकर आ रही है। हो चुका है बड़ा खुलासा। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड को लेकर सब ये कह रहे हैं कि ये मैंने किया। उधर विदेश में बैठे अब गोल्डी बराड़ ने कहा ये सब मेरा कारनामा है। वहीं दूसरी ओर यहीं बैठे कई आरोपी खुद को बता रहे हैं कि हमने ये हत्याकांड रचा है, लेकिन आखिरकार ये हत्याकांड किसने रचा है, इसकी जिम्मेदारी लेने वाले 3 से ज्यादा गैंगस्टर हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह राज हमने रचा है, लेकिन आखिरकार ये राज किसने रचा है। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में बड़ा खुलासा हो चुका है। जयपुर में 5 दिसंबर को श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर में घुसकर जो हत्याकांड रचा गया था, इस हत्याकांड ने पूरे राजस्थान को दहला दिया था। हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली थी। गोगामेडी की हत्या के पीछे राजनीति, आनंदपाल गैंग से दुश्मनी, प्रॉपर्टी विवाद जैसे कई कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन असली वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। विदेश में बैठे गोल्डी बराड़ ने अब इसकी जिम्मेदारी ली है। पुलिस ने हत्या के बाद दोनों शूटर को भी पकड़ लिया, लेकिन बाद में जांच एनआईए को सौंप दी गई। हाल ही में विदेश में बैठे लॉरेंस गैंग के राइट हैंड गोल्डी बराड़ ने निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में यह स्पष्ट कर दिया है कि गोगामेडी का हत्याकांड का वजह हमने किया है। लॉरेंस गैंग के गोगामेडी की हत्या करने के पीछे की वजह भी क्या थी। गोल्डी बराड़ का कहना है कि गोगामेडी नेता नहीं था, वो लोगों को जाति और धर्म के नाम पर लड़ाता था। पहले उनकी गोगामेडी से कोई दुश्मनी नहीं थी। एक प्रॉपर्टी के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर उनका गोगामेडी से विवाद हो गया। उन्होंने गोगामेडी को 2 बार चेतावनी देकर भी समझाया था, फिर भी बात समझ में नहीं आई तो गोगामेडी के हत्याकांड की साजिश रचनी पड़ी। गोगामेडी ने आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद धरने और विरोध प्रदर्शन के अंदर भाग लिया था। बाद में ये खबरें आई कि किसी बात को लेकर गोगामेडी का आनंदपाल परिवार से विवाद हो गया है। ऐसे में गोगामेडी की हत्या को आनंदपाल गैंग से भी जोड़ा गया, लेकिन गोल्डी बराड़ ने एक इंटरव्यू में स्पष्ट कर दिया है कि गोगामेडी की हत्या उन्होंने ही कराई थी। इसमें आनंदपाल गैंग या उनके नजदीकियों का हाथ नहीं था। बराड़ का कहना है कि गोगामेडी हाथों में तलवारें लहरा कर खुद को बड़ा समझते थे, लेकिन अब जमाना ऑटोमेटिक हथियारों का हो चुका है। गोल्डी बराड़ के मुताबिक उन लोगों ने श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्याकांड करवाने के लिए किसी भी पैसे देकर हायर नहीं किया था। हत्या करने वाले उनके भाई थे, वो उनकी मदद करते थे और जरूरत पड़ने पर लॉरेंस गैंग उनकी मदद करता था। बराड़ ने कहा है कि गोगामेडी की सुरक्षा में 15 गार्ड लगे हुए थे, फिर भी शूटर वहां से फरार हो गए। हथियारों के बारे में पूछने पर कहा कि ऑटोमेटिक हथियार तो कहीं से भी मिल जाते हैं, उनके पास हर टाइप के हथियार है। पुलिस के प्रारंभिक जांच में गोगामेडी और राजू ठेठ दोनों की हत्याकांड की साजिश में वीरेंद्र सांड का नाम सामने आया था। चूरू के सुजानगढ़ के रहने वाले वीरेंद्र सांड ने ही राजू ठेठ और गोगामेडी की हत्याकांड में हथियारों की सप्लाई की थी, यानी सप्लायर। गोगामेडी की हत्या के बाद शूटर तो पकड़े गए, लेकिन वीरेंद्र सांड पुलिस के हाथ नहीं लगा। ऐसे में वीरेंद्र सांड की नेपाल के रास्ते दुबई या अजरबैजान भागने की बात सामने आ रही है। गोल्डी बराड़ का कहना है कि उन लोगों के लिए विदेश जाना कोई मुश्किल काम भी नहीं है। दरअसल किस तरह से गोगामेडी के हत्याकांड की साजिश रची गई है, ये गोल्डी बराड़ ने बताया है। प्रॉपर्टी की विवाद को लेकर गोगामेडी और लॉरेंस गैंग के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था। लॉरेंस गैंग से धमकी मिलने के बाद सुखदेव सिंह गोगामेडी ने पुलिस को गैंग से खुद की जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा भी मुहैया कराने की मांग की थी, लेकिन सुरक्षा नहीं मिली। इधर पंजाब पुलिस ने भी राजस्थान एटीएस को गोगामेडी के हत्याकांड का अलर्ट जारी किया था। ऐसे में गोगामेडी ने खुद ही अपनी सुरक्षा के इंतजाम कर रखे थे। सुखदेव सिंह गोगामेडी ने अपने ऑफिस का एक अलग कमरा बना रखा था। कमरे में हाई सिक्योरिटी लॉक भी था। अगर कोई भी मिलने के लिए आता था तो गार्ड कमरे के हाई सिक्योरिटी लॉक को खोलता था, तभी कोई अंदर जा सकता था। सुखदेव सिंह गोगामेडी भी बाहर से आने वाले लोगों के कैमरे से देखते रहते थे। गोगामेडी के पास पिस्टल भी रहती थी। उन्होंने पर्सनल गार्ड रख लिए थे। कहीं बाहर जाते थे तब बुलेट प्रूफ जैकेट को पहनकर जाते थे। हमेशा गार्ड भी हथियारों के साथ ही चलते थे। उन्होंने बुलेट प्रूफ हुई गाड़ी मंगवा ली थी, लेकिन आचार संहिता के कारण उनके गार्ड से हथियार पुलिस थाने में जमा करा लिए गए थे। इसी वजह से उन्होंने गार्डों को भी छुट्टी दे दी थी। घटना के समय में 2 गार्ड ही मौजूद थे। शादी का कार्ड देने के बहाने घर में शूटर घुसे थे और उसी के बहाने यह हत्याकांड रचा गया है। अब इसकी पूरी जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ ने ले ली है। साथ ही सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।